ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर वर्णन है कि ये कलियुग का आयु जो 4,32,000 वर्ष लिखा गया है, ये भोग नहीं होगा। अनेक महापाप के कारण ये युग नष्ट हो जाएगा और मात्र ही 5,000 वर्ष संपूर्ण होने के बाद फिर से सत्य युग प्रवेश करेगा धरती पर। स्वयं कल्कि भगवान धरती पर महावतरण करेंगे और जब कल्कि भगवान धरती पर अवतरण करेंगे उस समय 4 युगों के भक्त सब जन्म लिए होंगे, देश विदेश सभी पर जन्म लिए होंगे। ये 4 युगों के भक्त के मध्य संत अच्युतानंद दास जी के शून्य संहिता पुस्तक के अनुसार 12,000 भक्त लीला में भाग लेंगे, जिनको स्वयं कल्कि भगवान निराकार मंत्र प्रदान करके जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करेंगे। 12,000 भक्त के बाद 8,000 भक्त और फिर लिखा गया है कि 3,000 भक्त लीला में भाग लेंगे। और भी लिखा गया है कि 256 जन भक्त होंगे, 108 शक्तिधारी पुरुष होंगे, 64 सिद्ध साधु होंगे। ऐसे अनेक संख्यक भक्तों के बारे में लिखा गया है। तो ये जब कल्कि लीला का समय आएगा तब ये सभी भक्त जन्म लेंगे, मगर अपने जन्म जागृति के बारे में ये सब अज्ञ होंगे। कोई आध्यात्मिक धारायुक्त होकर रहा होगा तो कोई कड़ी प्रताप में भक्ति पथ को संपूर्ण त्याग करके कड़ी लक्षण में पूर्ण होके रहा होगा। ऐसे भी भक्त होंगे। ये 4 युगों का भक्त होंगे तो भगवान उन्हें सुनिश्चित ही उद्धार करेंगे, क्योंकि इनके आत्मा ही भक्त है। ऐसा भविष्यवाणिका ग्रंथों में लिखा गया है। और भी लिखे हैं कि भगवान अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा भक्तों के पाप को नाश करेंगे और उन्हें उद्धार करेंगे। तो भविष्यवाणिका ग्रंथों पर 256 भक्तों के नाम भी लिखा गया है। ये बहुत सारे मालिकाकार वर्णन कर रहे हैं, वहां पर वर्णित नाम को लेकर भक्तों को भी चिन्हित कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, ऐसा वो सब कह रहे हैं। तो ये भक्त एकत्रीकरण जो कथा है मालिकाकार कर रहे हैं या भारत के सिद्ध गुरुजन कर रहे हैं, भक्तों को चिन्हित कर रहे हैं, कौन कौन से युग में जन्म लिए थे, कौन से अवतार के संग लीला करे थे, वो पहचान करके उनके आत्म जन्म के बारे में कहकर उनको आध्यात्मिक पथ को भी ला रहे हैं। तो ऐसा पूरे भारतवर्ष पर चल रहा है। लोग मुझे भी फोन करके पूछते हैं कि 256 जो भक्तों की नाम लिखा गया है उसके बारे में कहने के लिए हमारा नाम या हमारे राज्य में किसका नाम लिखा गया है ये ग्रंथ से बताइए। तो मैं इसी के बारे में आज आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ। उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथ से संत अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक से आप सभी को एक पंक्ति सुनाऊंगा, जो पंक्ति के माध्यम से आप जान पाएंगे कि प्रकृत रहस्य क्या है, भक्तों को कौन पहचानेगा, कौन चिन्हित करेगा कि यही प्रकृत में भक्त है। संत ने क्या लिखे हैं यहाँ पर सुनते हैं। कल्किरे चिन्हिब समस्त परीक्षा है वो सर्वभक्त। संत कहते हैं कि जब कल्कि लीला होगा, जब कल्कि भगवान आएंगे अपना लीला करेंगे, तभी सभी भक्तों को पहचान पाओगे, सभी का परिचय मिलेगा, सभी भक्तों का परिचय मिलेगा, कौन कौन से युग में कौन
सा भक्त थे और उस समय सभी भक्तों का परीक्षा भी होगा। परीक्षा कौन लेते हैं? भगवान भक्तों का परीक्षा लेंगे। श्री गुरु भक्ति अनुसरी निष्काम पथ अच्छी बारी। उस समय श्री गुरु लिखा गया है यहाँ पर कि उस समय एक गुरु, एक महापुरुष आएंगे जो कि श्री गुरु होंगे। श्री अर्थात जैसे कृष्ण राम उनके साथ श्री युक्त हुआ, उसी तरह ये महापुरुष के साथ श्री युक्त होगा और ये श्री गुरु कहलाएंगे। स्वयं भगवान उनके साथ युक्त होंगे, इसलिए वो श्री गुरु कहलाएंगे। ये कोई भी युग पर नहीं आए हैं। सदगुरु, ब्रह्म गुरु, ब्रह्मदर्शी गुरु, बहुत सारे गुरु आए हैं धरती पर, मगर श्री गुरु आज तक कभी नहीं आए। ये कलियुग के अंत समय पर, लीला समय पर आएंगे और वो आकर धरती पर भक्ति को अनुसरण करके रहे होंगे, भक्ति को अनुसरण करके रहे होंगे, निष्काम पथ को धारण करके निष्काम पथ पर वो रहे होंगे। उसके बाद संत कहते हैं, कलंकी खेल स्वदेह रे खटिबे श्री गुरु छामुरे। संत यहाँ पर कहते हैं कि जब कल्कि लीला का समय होगा तब स्वयं भगवान स्वयं स्वदेह पर आएंगे धरती पर। उस समय श्री गुरु उनके सेवा पर लगेंगे। दो प्रकार के इसका अर्थ होता है। एक होता है कि कल्कि लीला खेला जब होगा तब भगवान स्वदेह में आएंगे और श्री गुरु उनके सेवा में रहेंगे। और एक बात उसको 22 वर्षा अगर हम करेंगे, इसका अर्थ कहता है कि स्वयं कल्कि भगवान स्वदेह पर आकर श्री गुरु के सेवा में रहेंगे। ये दो प्रकार के अर्थ समझाता है और ये दोनों अर्थ ही सही है, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के दास होकर रहते हैं और भक्त जब भक्ति में लीन हो जाते हैं, एक ऐसा स्टेज आकर उनका पहुंचता है जहां पर भगवान आकर उनके दास भी बन जाते हैं। यही महाप्रेम युक्त महाअध्याय कल्कि लीला समय पर दृश्य होगा। तो जो भी हो, स्वयं भगवान आकर श्री गुरु के पास रहेंगे और उस समय क्या होगा, तो ते प्रसन्न होई स्वामी चेताई देवे अंतर्जामी भक्तों को देखिबु नेत्र रे हेले कलंकी अवतार। उस समय संत कहते हैं कि उस समय जब कल्कि भगवान उनके पास आ जाएंगे, श्री गुरु के पास स्वयं अंतर्जामी भगवान जब आ जाएंगे, तब स्वयं कल्कि भगवान प्रसन्न होकर वही गुरु स्वरूप को अपने अंतर्यामी नेत्र पर भक्तों को पहचान करवाएंगे। वही गुरु, जो गुरु के पास स्वयं कल्कि भगवान आएंगे, वही गुरु ही भक्तों को पहचानेंगे, वही गुरु ही भक्तों को पहचानेंगे। यही सबसे बड़ी पॉइंट है जिसको मैं आपको बताने जा रहा था। कल्कि भगवान वो गुरु के पास, श्री गुरु के पास आने के बाद उनको वो दिव्य नेत्र देंगे, उनके ऊपर प्रसन्न होकर वो अंतर्यामी नेत्र उनको देंगे, जो नेत्र के द्वारा वो भक्तों को पहचानेंगे कि प्रकृति में उनके जन्म जन्म के भक्त कौन है, प्रकृति में उनके भक्त कौन है। क्योंकि बहुत सारे लोग भक्त भेक को धारण करके भक्ति भाव में रहे होंगे, उनको पहचानने के लिए मानव दृष्टि सक्षम नहीं होगा। अंतर्यामी दृष्टि स्वयं भगवान की दृष्टि के द्वारा ही उनको पहचाना जा सकता है। कौन पहचानेंगे? वही श्री गुरु स्वरूप ही पहचानेंगे। यही मेन पॉइंट है। तो भविष्य मालिका ग्रंथों पर जो वर्णन है, भक्तों का नाम
लिखा गया है, ये भक्त है, वो भक्त है, उस पर नहीं है। जो लोग भविष्य मालिका को पकड़ के भक्तों को चिन्हित कर रहे हैं, हाँ, उनका कोई जन्म जागृति रहा होगा, महापुरुषों ने उनके नाम लिखे हैं, मगर अनेक भक्त हैं जिनके पास सामान्यतम भक्ति भी नहीं। महापुरुष के लिखन में चले आया है, उनके नाम महापुरुषों ने लिखे हैं, ऐसे ऐसे लोग रहे होंगे, और वो गांव, उनका नाम सब कुछ देख के जाकर भी उनको चिन्हित करते हैं। कुछ निकलते हैं, सही निकलते हैं, और कुछ उनका अता पता भी नहीं मिलता। ये प्रक्रिया अभी से नहीं, मैं सुना हूँ इसके बारे में मेरे गुरुजी के पास से, कि गुरुजी जब अपने साधना पथ पर आए थे 1990-95 के समय, तभी उड़ीसा पर जितने बड़े बड़े गुरु थे, सिद्ध गुरु थे, वो भी उस समय 256 भक्तों को चिन्हित करे थे, भक्तों को ठाव करे थे, भक्त मेली करके प्रसाद वगैरह करके उनको आतिथ्य दे के कहे थे कि ये सब भक्त हैं जो कि आगामी समय में भगवान के लीला में भाग लेंगे। ऐसा भी हुआ है, मगर जो प्रकृत भक्त है उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। जो कहेगा कि ये भक्त है, वो भक्त है, भविष्य मालिका को पकड़ के कोई कहेगा कि हमारे पास 256 भक्तों की बारे में सब कुछ है, उनका अता पता सब कुछ है, कौन है, हम उनको ठाव कर लेंगे, ये संपूर्ण गलत है। संत अच्युतानंद दास जी की यही जो एक लाइन है कि जो गुरु स्वयं श्री गुरु होंगे, जिनके पास आकर स्वयं अंतर्यामी भगवान रहे होंगे, सेवा में रहे होंगे, या जो गुरु निष्काम पथ में रहकर श्री गुरु बनकर स्वयं कल्कि भगवान के सेवा में लगे होंगे, वही गुरु को कल्कि भगवान अपने दिव्य अंतर्यामी दृष्टि दे के भक्तों को चिन्हित करवाएंगे, वही गुरु के माध्यम से, और द्वितीय कोई नहीं उन्हें पहचानने वाला। और ये कब होगा? जब कल्कि भगवान आएंगे। अभी तो वो महागुप्त में है, तो उनको कौन पहचानेगा? जब भगवान स्वयं समाज के सामने प्रकट नहीं हुए हैं, तो उनके भक्त कहाँ से चिन्हित होंगे? ये सोचना गलत है। भगवान के भक्ति को धारण करना, उनके भक्ति में जीवन अतिबाहित करना, उनके आने की खबर सुनने के बाद अपने आप को उनके लिए प्रस्तुत करना, ये सभी भक्त प्राणों का कर्म धर्म ही है। मगर अपने आप को भक्त कहना ये संपूर्ण गलत है, क्योंकि वहां पर अहंकार चला आता है। और कोई भविष्य मालिका को लेकर प्रचार करेगा कि ये भक्त है, हम इन्हें ठाव करेंगे, ये गलत है। ये प्रक्रिया आज नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है। ये भ्रमात्मक कथा पर मत जाए, अपने भक्ति को बढ़ाए, अपने प्राणों में भक्ति का संचार ऐसे करे कि जब भगवान आएंगे तब हमें अपने भक्त के रूप में ग्रहण करे, चाहे हमारा पूर्व जन्म हो या ना हो। भक्ति हमेशा भक्ति होता है, और भगवान निष्काम सच्चे भक्ति को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जो भी लोग मुझे इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कहे थे 256 भक्तों के बारे में, इसका उत्तर आप पा लिए होंगे। जब तक कल्कि भगवान प्रकट नहीं हो जाते तब तक उनके भक्तों को चिन्हित करना असंभव है, और जो भी इसको चिन्हित करते हैं ये हास्यास्पद ही है। आज के लिए इतना ही। और एक बात, संत अच्युतानंद दास जी के 3 पुस्तक, इंद्र गोविंद गीता, अनंत गोई और गुप्त खेदा भविष्य मालिका, ये 3 पुस्तक को मैंने
हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया है। जो पुस्तक कलियुग की अंतिम लीला समय के ऊपर लिखा गया है, जो पुस्तक पर इसके मूल उड़िया पंक्ति, उसके बाद उसको हिंदी में कैसे उच्चारण करें और उसका हिंदी अर्थ क्या है, बस उतना ही लिखा है। अपने मन से कुछ जोड़ जाड़ के वहां पर कुछ भी लिखा नहीं गया। जो भी इसको लेना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अमेज़न पर हिंदी में श्री सत्य गाथा भाग 1 लिखकर सर्च करेंगे तो ये बुक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो भी इच्छा करते हैं ये बुक पढ़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।